गई होती और प्रमाण पत्र दे दिया गया होता तो शायद जनता उग्र न होती। लेकिन 2020 में जो हुआ था उसकी आशंका को देखते हुए लोग सड़कों पर उतरे और सड़कों पर यूं नहीं उतरे, पुलिस की लाठियां भी खाई, सैकड़ों लोगों को चोटें लगी, सर फटे, लेकिन लोग डटे रहे क्योंकि जीत सच्चाई की होनी थी और सच्चाई की अंतर जीत हुई। जनादेश, जनता का जो जनादेश मिला है वो जनादेश सराखों पे है और ये सिर्फ किसी जाति, पार्टी, धर्म की जीत नहीं, ये पूरे रामगढ़ विधानसभा के सर्व समाज की जीत है और सबने प्यार, दुलार और आशीर्वाद, सहयोग दिया है। तो जो हमने कहा था कि रामगढ़ विधानसभा की शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, कॉलेज खुलवाए जाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाएगा, हेल्थ सेंटर के साथ साथ ट्रामा सेंटर का निर्माण होगा, नहरों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये तमाम काम हैं जिन कामों पर जो है हम लोग जो है इन मुद्दों पर काम करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसमें से एक सीट जो मिली है वो बीएसपी के खाते में गई है और ये बड़ी रोचक जीत है, यानी कि अचंभित कर देने वाली। जहाँ बीएसपी और जो बाकी के राजनीतिक दल थे उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि क्या ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। रामगढ़ सीट से बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह, जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत ही कड़ा मुकाबला बिहार की इस सीट पर दिखाया। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं अशोक सिंह, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो वहाँ से हार गए हैं और सतीश कुमार सिंह ने इस सीट से, रामगढ़ सीट से जीत दर्ज की है। ये जो जीत है इस क्षेत्र के यादव, दलित और ओबीसी जो वोट है उनके संयोजन की जीत है। रामगढ़ की सीट पर यदि हाथी जीता है तो इसमें वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उन सभी का पूरा सहयोग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जो रामगढ़ की सीट है वो बड़ी कश्मकश से भरी हुई चुनावी सीट थी। ये वो सीट थी जहां आमतौर पर मुकाबला जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हो जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद बीएसपी को भी नहीं थी। कई बड़े दल देखते रह गए और बीएसपी इस जगह से चुनाव जीत गई। बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं है, बल्कि ये बदलाव उन सामाजिक परतों का प्रतिबिंब है जो बिहार में धीरे धीरे राजनीतिक दिशा बदल रही है। यादव, दलित और ओबीसी वर्ग का संयुक्त समर्थन सतीश यादव के पीछे मजबूती से खड़ा दिखा और यही गठजोड़ बसपा के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ। अशोक कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो 30 वोटों से चुनाव हार गए हैं और सतीश कुमार बीएसपी हाथी के इस चुनाव को 72,689 वोटों को प्राप्त करके विजयी हुए। दशकों से मायावती बहुजन एकता को अपनी राजनीति का मूल सिद्धांत बताती रही है। मायावती ने इस क्षेत्र के लिए मेहनत भी की है और एक ऐसी राजनीतिक धारा जो दलित और पिछड़ों और अन्य वर्गों को केंद्र में रखती है, उस प्रकार से इस क्षेत्र में मजबूती के साथ अपनी रणनीति बनाई थी। बसपा ने सालों से उत्तर प्रदेश के कई सीमा में लगे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी मेहनत की है, अपने संगठन को मजबूती से भी खड़ा भी किया था। सतीश कुमार सिंह यादव की जीत जो है वो काफ़ी संघर्ष की जीत है, क्योंकि जब बहुत कम वोटों की गिनती से 30 वोटों से जब इनकी जीत हुई तो कुछ राजनीतिक दावपेच भी लोग लगाने लगे और उनकी जो जीत का प्रमाण पत्र है उसे देने में काफ़ी विलंब किया गया। री वोटों की काउंटिंग कराई गई, दोबारा गिनती कराई गई, जिससे कि तकरीबन 4 बजे जो सर्टिफिकेट सभी को बंट गए थे, इन्हें देते देते रात की 10 बज गई, फिर भी इन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इस वजह से कई राजनीतिक उथल पुथल हुई, लाठीचार्ज हुए और कुछ गदर जैसा माहौल हुआ, माहौल बिगड़ा। मगर जैसे तैसे जो भी हो, अंत में सतीश कुमार सिंह को इस सीट पर विजयी घोषित किया गया।
ये जीत सतीश कुमार सिंह के केवल एक विधायक की जीत नहीं है, बल्कि बहुजन विचारधारा, सामाजिक न्याय और नए विकल्प राजनीति की जीत भी है, क्योंकि यहाँ से एक नई विचारधारा और एक नए दिशा की तरफ यहाँ की जो जनता है उन्होंने इसका संकेत कर दिया है। वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।